जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेडिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका, ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उन्हीं के साथ आई। हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, महाशून्य था, कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, कुछ भी घोर नहीं था, अघोर अवस्था में, यानी कि कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव की जो शक्तियां सोई थी, सुसुप्तावस्था में थी, उस शिव ने, कहते हैं ना अकेले रहते रहते कभी वो ईश्वर भी तो परेशान हुआ होगा। उस शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं। शिव ने इच्छा की, इच्छा करते ही सृष्टि, यानी ये दुनिया सृष्टि बनी, तुरंत सृष्टि की इच्छा की है और सृष्टि बनी है। आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और ये मिट्टी। एक बार मैंने साहब से कुछ पूछा था कि साहब, हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी? आदमी सोच तो सकता ही है, कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी। कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 4 दिशाएं है ना, 4 दिशाओं में कहते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिसपे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिसपे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ, अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा मिट्टी, नहीं बना सका।
शिव की बनाई हुई पांचों तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है, 3 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है 2, उससे ऊपर आकाश है 1, और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले। जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं, साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव ज्ञान उतरता है किसी में तब शास्त्र लिखे जाते हैं। तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, से चर्चा धूड़ झाड़ करे। तो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा धूड़ झाड़ करे 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहां से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी? जो आए शरीर में, दिखे सामान्य, साधारण ढंग से कुर्ता पाजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ। 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्वों में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया शिवाय उतर गया, नमः आया शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से।